अभी भी अगर हम इन्हें काबू नहीं कर पाए तो फिर हम बहुत कमजोर हैं। आगे कैसे झेंगे? तभी एक बोला, दोयल भाई सही कह रहा है, इतनी बड़ी रकम छोड़ना बेवकूफी है। दोयल भाई जो बोलेगा वही होगा। दोयल भाई के साथ रहेंगे तो पेट भरा रहेगा। इतना कहते ही दोयल भाई ने बीड़ी बुझाई और हाथ हिलाया और बोला, चलो सब मेरे साथ। जंगल में घुसते ही सीधे छीन लेंगे। इधर राजू और उसके लोग जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। काफी देर बाद जंगल के अंदर पहुंचे। तभी दोयल भाई और उसके आदमी छोटा रास्ता पकड़कर पहले ही आगे पहुंच गए और सबका रास्ता रोक लिया। दोयल भाई ने कहा, भाई लोग दुश्मनी मत समझो, दोस्ती ही समझो और पैसे देकर आगे निकल जाओ। उसने श्याम को नजरअंदाज किया और ऊपर से नीचे तक राजू को घूरा और बोला, मुझे नहीं पता तुमने कमाई की थैली कहाँ छुपाई है, लेकिन अभी तुम्हें पैसे देने होंगे रास्ता पार करने के लिए। तभी किसी ने कहा, मतलब चाहे कुछ भी हो पैसा देना ही पड़ेगा। राजू ने पूछा, अगर नहीं दिया तो? तभी एक देसी बंदूक सीधी राजू पर तान दी गई और बोला, सीधी बात है, या तो पैसा छोड़ो या जान। राजू बोला, फिर माफ करना, पैसा तो नहीं मिलेगा, उल्टा हम ही इसे रखेंगे। इतना कहते ही श्याम और बाकी लोगों ने भी देसी बंदूकें और धनुष निकाल लिए। दोयल भाई जोर से हंसा और बोला, बड़ा मजेदार है, इतनी छोटी जगह आकर भी तुम लोग आसमान जमीन नहीं पहचानते। क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? पहले कभी मजाक नहीं किया, आज मौका दे रहा हूँ। क्या तुम सोचते हो मुझे मौत से डर लगता है? उसके आदमी चिल्लाए, दोयल भाई कह दो सीधे इन्हें मार देते हैं। राजू ने लंबी सांस ली और बोला, मैं सोच रहा था पैसे कैसे कमाऊं, लेकिन तुम खुद ही मरने दौड़ आए हो तो मुझे यही करना पड़ेगा। इतना कहकर राजू हंसा और अचानक उसने अपनी खास बंदूक निकाली और फायर कर दिया। सब लोग घबरा गए। दोयल भाई सीधा उछलकर दूर जा गिरा। लोहे के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। भयानक आवाज गूंज उठी। बस 3 गोलियों ने ही इन गुंडों को दबा दिया। ऊपर से राजू की ताकतवर बंदूक 10 सेकंड से भी कम में 2/3 लोग गिर चुके थे। बाकी डर से कांप गए। सब बोले, ये आदमी सच में गोली चला देता है। सर ये मजाक नहीं है, जान चली जाएगी, हम संभाल नहीं पा रहे, ये हमें मार देंगे। राजू ने देखा श्याम बचे लोगों की तरफ देख रहा है। उसने कहा, दिल मजबूत नहीं होगा तो पैर टिकेगा नहीं, सब क्यों खड़े हो, एक एक करके सब निपटा दो। रात होते होते सब लोग राजू के साथ वापस लौटे। राजू ने साफ कह दिया, अगर किसी ने ये बात बाहर निकाली तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। सब सिर हिलाते रहे। जैसे ही पहाड़ में घुसे सबके सिर पर बैठा सुनहरा बाज नीचे उतरकर साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया। राजू ने उसे मांस के टुकड़े दिए और बोला, मेहनत हो गई भाई, अब आराम करो। साइकिल पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रही थी। तभी राजू रुका। उसने साइकिल को जगह में रखा, कंधे पर सुअर की खाल डाली, सुनहरे बाज को ऊपर चढ़ाया और पहाड़ों में आगे बढ़ गया। बर्फ पड़ने वाली है और आखिरी जंगली जिनसेंग अभी बाकी है। बर्फ से पहले इसे निकालना होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।